अगर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। करना चाहिए। पढ़े लिखे ना। पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं इतना एजुकेटिव नहीं करना चाहता एजुकेशन में, तो फिर वो जो उसका दिल करता है करे। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन एजुकेशन तो मोस्ट ये तो अब अवेयरनेस की कमी है ना, स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक एजुकेशन ही एक जो है ना वो एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हम जो है ना वो तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बाउजदाद जो से साइंटिस्ट थे मुस्लिम्स थे, ठीक है, अब मुसलमानों ने वो पढ़ना ही छोड़ दिया है, वो स्ट्रगल वो नहीं करना चाहते कुछ। ठीक है, बस पकी पकाई खीर मिल जाए, कुछ सर्च ना करना पड़े। और सोशल मीडिया ने बहुत, मेरे ख्याल में नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ज़्यादा है, टिकटॉक्स और ये वो। इसकी बजाय आप वो टाइम अगर हम अब भी देखें, अब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पास रखा होता है, 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, वो भी टाइम ज़ाया हो गया। तो ये अब इन चीज़ों से खुद ही इनको दूर। आपने गज़वा हिंद के ख्वाब वो कहते हैं हमने तो फिर जाना ही जन्नत में है, पढ़ लिख कर क्या होना है, जन्नत तो है ही हमारी। हाँ, जन्नत वही बात है ना, क्योंकि जन्नत तो वो किसी ने सर्टिफिकेट लिखवा के ले आए हो। जन्नत लेना इतना आसान काम है। जन्नत मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान के अंदर कोई 5% लोग भी जो हैं जो जन्नत में जाएंगे। तो जाकिर नाइक ने अनाउंसमेंट कर दिया है, 95% लोग पाकिस्तानी जहन्नम में जाएंगे। बात ना करे, जाकिर नाइक ने कह दिया पाकिस्तानी जन्नती है, ऐसे ना बोले। जाकिर साहब आप अब आएगा आदमी, लेकिन एजुकेशन हासिल करने से आपको पता चल जाता है कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, हमारा इस्लाम क्या है, मज़हब क्या है। अगर मैंने किसी के साथ मेरी बहस हो जाए या बातचीत हो जाए, मुझे तो आता ही नहीं है, मज़हब का मतलब बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो क्या मैं जवाब उसे दूँगा। इसलिए मज़हब का एजुकेशन का होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। है ना कि वो क्या इस्लाफ थे जिनका तू टूटा हुआ सितारा है, कि उन्होंने अपने जो अबावजात थे, मेहनत करते थे वो, ठीक है, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया मेरे ख्याल में इसका मेजर फैक्टर इसी में। सोशल मीडिया पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, सिर्फ हम ही धक्के क्यों खा रहे हैं? हम ज़्यादा उसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा कर दिया। अब टिकटॉक्स बना दिए हैं, यूट्यूब से, अब जिस तरह के कुछ इस तरह के चैनल्स हैं जो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इन्फॉर्मेटिव नहीं होते। ठीक, गलत तो हम है ना, टेक्नोलॉजी गलत तो पता नहीं, नहीं पता। मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, ये तो आपने बाबर आजम वाली बात कर दी। चीज़ बताऊं, अगर तो आपकी विल हो ना, किसी भी शख्स की विल हो, दुनिया की क्या मजाल कि आपको रोके कि आपको ना बढ़ने दे। दुनिया की मजाल ही नहीं है कि आपको बढ़ने से रोके। आपकी अपनी विल तो हो ना, आप विल तो शो करें। आप देखें कि वो जिसके बोलते हैं कि इकबाल ने कहा था ना, तू बात मुखालिफ से ना घबरा है, औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितना शदीद एक्शन होता है उतना ही शदीद उसका रिएक्शन होता है। आप जितनी फोर्स से किसी चीज़ पे एक्ट करेंगे, रिएक्शन उतना ही शदीद आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आगे बढ़ने के लिए एक्ट तो करें, रिएक्शन आएगा। हम एक्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब है दुनिया हमें नहीं रोक रही। हम जिसको बोलते हैं कि हम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा बुक फेयर हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स वहाँ से लिटरेचर की बुक्स ख़रीद पाएँ, डिफरेंट किस्म की बुक्स जो है वो वहाँ से ख़रीद पाएँ और अपने नॉलेज को बढ़ा पाएँ। लेकिन वहाँ पर बड़े मुज़ाहिका ख़ेज़ और रेडिकुलस हमें मोमेंट्स देखने को मिले। वहाँ पर किताबें तो नहीं बिकी, सिर्फ़ और सिर्फ 35 बुक्स सोल्ड हुई, 35 बुक्स ख़रीदी गई। उसके अलावा 1200 शवारमे और 800 बिरयानी की प्लेटें बिकी। यानी कि वहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के लिए आए। वैसे ही पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को बड़ा ट्रोल किया जाता है, जाहिल कहा जाता है, ये कहा जाता है कि इनमें तालीम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत क्राइम्स बढ़े, यही पाकिस्तानी जो इलिटरेट है जब बाहर जाते हैं तो बाहर के माहौल को भी गंदा करते हैं, इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। रेपिस्ट की तादाद बढ़ रही है और बहुत से क्राइम्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्या विदाउट एजुकेशन पाकिस्तानी जो दावे करते हैं कि हमने इन चीज़ों को फतह करना है, इन कंट्रीज़ के अपने अंदर अपने झंडे गाड़ने हैं, हराना है, क्या वो सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? पाकिस्तानी किस राह पर चल रहे हैं? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मुझे लग रहा है लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए। करना चाहिए, पढ़े लिखे ना। पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं इतना एजुकेटिव नहीं करना चाहता एजुकेशन में, तो फिर वो जो उसका दिल करता है करे। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। लेकिन एजुकेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस है। बिल्कुल है और करनी भी चाहिए, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ इस पर। 35 किताबें सिर्फ बिकी हैं, ऐसे करेंगे गज़वा हिंद? आप पढ़े लिखे बगैर हैं, वैसे बड़े नारे लगाते हैं गज़वा हिंद लड़नी। आजकल सोशल मीडिया भी तो है ना, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है।
तो मे बी लोगों को इस वजह से बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत ना होती है, क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन मिल जाता है। आपको लगता है पाकिस्तानी सोशल मीडिया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन इस्तेमाल करते हैं? हम तो करते हैं, बाकियों का पता नहीं। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। हमारे तो यहाँ पर ज़्यादा टिकटॉक इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन तो होता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? पता नहीं। नहीं पता? क्या बात है, क्यों नहीं पता? पहले मुझे ये बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है, ये तो आपने बाबर आजम वाली बात कर दी, जहाँ उससे खेला नहीं जाता, मुझे घर जाना है। क्या है? मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाने दो। चलो जाओ, थैंक यू। क्योंकि मेरे ख्याल में ना अब जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, वो कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़े, अटेंडेंस भी लग जाए, डिग्री भी मिल जाए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बुक्स की कुछ प्राइस भी ज़्यादा होती है, मैंने नोट किया है। ठीक है, तो बुक्स जो लिखते हैं उनको या पब्लिशर है उनको उसकी प्राइस भी थोड़ी कम करनी पड़ी। जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं सबसे पहले बुक का टाइटल देखती हूँ, मतलब टाइटल पेज बड़ा अच्छा हो तो वो हम खरीदते हैं, ज़ाहिर है उस पर पैसा लगता है, लेकिन इनको चाहिए कुछ कम करे प्राइस ताकि लोग उसको ईजीली जो है ना वो ख़रीद सकें। ठीक है, मोस्टली 1000+ किसी भी अच्छी बुक की कीमत होती है। ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, बस डिग्री चाहिए, और फिर जॉब नहीं मिलती तो फिर मसले। जाली डिग्रियां भी तो पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा एक ट्रेंडिंग पे है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है? एक तो हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, दूसरा ये कि आवाम पढ़ाई से इतना ज़्यादा भागती है कि क्या ही कहा जाए। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में ना सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइब्रेरीज़ या बुक्स लोग कम प्रेफर करते हैं बच्चे पढ़ना, वो कहते हैं हमें ई बुक दे दें। ठीक है, ई बुक मैं तो नहीं प्रेफर करूँगी कि आपकी बुक पढ़ने की एक हैबिट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपने बुक खोली है, पढ़ा है उसको, तो आपका ना एक कनेक्शन बुक से कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपकी रेज़ जो उसकी इतनी ख़तरनाक रेज़ है वो आपके फेस पे, आपकी आई साइड इफ़ेक्ट हो रही है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को बेहतर यही है कि उनको चाहिए कि बुक रीड करें। ताकि मेरे एक टीचर हैं वो कहते होते थे कि आप बुक पढ़े ना पढ़ें, लाइब्रेरी का विज़िट ज़रूर किया करें। ठीक है, ताकि आपको पता चले बुक्स के साथ रह के आप क्या फ़ील करते हैं, उनको आप अपनी दोस्त बनाएं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है ये नहीं अब समझते इस बात को। तो दुनिया हमें जाहिल बोलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की चीज़ें जहाँ भी बांटी जाएंगी, स्टूडेंट हो कोई भी हो, एक दूसरे को धक्के मार के, एक दूसरे का गिरबान पकड़ के वो हासिल कर लेंगे, लेकिन तालीम जिस जेवर को कोई नहीं चुरा सकता, उसकी तरफ नहीं जानते, उस तरफ नहीं जाते, तो दुनिया जाहिल कहती है। इसके बारे में क्या कहें? ये तो अब अवेयरनेस की कमी है ना। स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक एजुकेशन ही एक जो है ना वो एक पैरामीटर है जिसकी वजह से हम जो है ना वो तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, हमारे बाओजदाद जो से साइंटिस्ट थे, मुस्लिम्स थे। ठीक है, अब मुसलमानों ने वो पढ़ना ही छोड़ दिया है, वो स्ट्रगल वो नहीं करना चाहते कुछ। ठीक है, बस पकी पकाई खीर मिल जाए, कुछ सर्च ना करना पड़े। और सोशल मीडिया ने बहुत, मेरे ख्याल में नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ज़्यादा है, टिकटॉक्स और ये वो। इसकी बजाय आप वो टाइम, अगर हम अब भी देखें, अब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पास रखा होता है, 10 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, वो भी टाइम ज़ाया हो गया। तो ये अब इन चीज़ों से खुद ही इनको दूर। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। अब सदियों से मुसलमान तरक्की नहीं कर पाए हैं, इसकी क्या वजह है? कि उन्होंने, वही है ना कि वो क्या इस्लाफ थे जिनका तो टूटा हुआ सितारा है, कि उन्होंने अपने जो बाओजाद थे, मेहनत करते थे वो, ठीक है, उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। क्यों ऐसा क्यों? लालच की तरफ भाग रहे हैं, क्या वजह है? सोशल मीडिया मेरे ख्याल में इसका मेजर फैक्टर इसी में है। सोशल मीडिया पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, सिर्फ हम ही धक्के क्यों खा रहे हैं? हम ज़्यादा उसका नेगेटिव यूज़ ज़्यादा कर दिया। अब टिकटॉक्स बना दिए हैं, यूट्यूब से, अब जिस तरह के कुछ इस तरह के चैनल्स हैं जो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते, इन्फॉर्मेटिव नहीं होते। गलत तो हम है ना, टेक्नोलॉजी गलत तो ना हुई ना? गलत यूज़ कर रहे हैं ना, गलत यूज़ टेक्नोलॉजी का, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, दूसरा, हम अपनी स्टडीज़ को फोकस नहीं करते कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा रोल है एज अ स्टूडेंट, वो हमने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है सोसाइटी में, ताकि हम अपना रोल परफॉर्म करें, दुनिया में नाम बना सकें। ये उनके अंदर नहीं होता, ये जज्बा। उनको बस ये होता है डिग्री कर लें, बस डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए। कौन सा जज्बा है जिसको मैं इतने सालों से सुनती आई हूँ? एज ए पाकिस्तानी हमेशा हर दूसरा पाकिस्तानी यही बोलता है, गजवा हिंद लड़नी है, इसराइल को नीज़तो नाबूद करना है, हमने बस एक बम फेंकना है बस। अब भाई, जो कौम पढ़ नहीं रही है वो इतने बड़े बड़े काम कैसे करेगी? या सिर्फ ज़बानी चलानी आती है? नहीं, अब ये इसका मकसद ये नहीं है कि आपने उन पर बिरयानी की प्लेट फेंकेंगे, हमने कहना ठीक है कोई बात नहीं।
ये अब उनको खुद ही समझना चाहिए ना क्या चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है, आपके आने वाली जनरेशन्स को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो आपने तो वही करना है ना। अब क्या नेक्स्ट स्टूडेंट्स के पास कोई नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं है। थीसिस करते हैं, सुपरवाइज़र टाइटल बता दें, बना बनाया काम मिल जाए, सबमिट करवाएं, जान छुड़ाएं। उनको ये भी नहीं पता होता इसमें है क्या, मैंने काम क्या किया। ठीक है ना, उसके पीछे उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्वेश्चनेयर फिल करवाना है, जाना है आपने, या आपका एक्सपेरिमेंट वर्क है तो बच्चे लैब में टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं स्पेंड करते। ठीक है, अब जिस तरह चाइना, इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो लैब्स में 9 रात 10 बजे तक आपने काम करना है। ठीक है, और वो बिल्कुल नहीं देखते इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उनको कोई गर्ज नहीं है दुनिया से क्या हो रहा है, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। आपने चाइना की बात की है, इंडियन बच्चे भी क्या उतने ही मेहनती हैं? हाँ जी, दुनिया में इंडियंस बहुत जो है ना वो नाम कमा रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत मेहनती है, इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। एक जगह खाना रख दो, दूसरी जगह किताबें रख दो, तो इंडियन बच्चे किसको प्रेफर करेंगे? ये तो अब स्टूडेंट टू बच्चे भी वेरी कर सकता है ना, जिस एरिया के बच्चे हैं। मेजॉरिटी जो फूड है, वाटर है, ये आपकी बेसिक लाइफ नीड्स हैं, एजुकेशन भी। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ है। अगर आपको प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर अगर अवेलेबल होगा तो फिर ही आप एजुकेशन की तरफ जा सकेंगे ना। तो वहाँ मिलता है, लेकिन आप एडिशनल खाना रख दो, किताबें रख दो, तो इंडियंस क्या प्रेफर करेंगे? ये नहीं अब मुझे पता। हमसे ज़्यादा मेहनती हैं वो। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका कैलिबर है, वो काम कर सकते हैं और वो करेंगे जो उनको दिया जाएगा। पाकिस्तानी जिस तरह यहाँ पे हेरियाँ फेरियाँ करते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह करते हैं बाहर जाके। बाहर वाले सुपरवाइज़र तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं ना, वहाँ पे जो काम दिया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसको अच्छे तरीके से करना है, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है। एज अ स्टूडेंट हैं आप, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, जो आपका काम है वो आप अच्छे तरीके से करेंगे, फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें आपने जैसे बोला ना मिस निम्रा, सबसे पहले तो वही अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोग मौका देते हैं बात करने का, जहाँ जिसको बोलते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। मज़े का खैस तो है ही से, लेकिन जिसको बोलते हैं कि रोने वाली बात भी है। अगर हमने बुक्स खरीदी होती है, एक चीज़ को अगर देखें मिस निम्रा, अगर आज कल हमने बुक्स खरीदी होती हैं, हमने शवारमे ना खाए होते, हमने बर्गर ना खाए होते, तो ये प्रोग्राम्स जो हो रहे होते हैं, मतलब जैसे कि काफ़ी मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हो, तो हम किस चीज़ पे बात करते हैं? ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है ना। अगर बुक्स पढ़ लेंगे तो स्कैम कौन करेगा? बुक्स पढ़ लेंगे तो 2 नंबरी कौन करेगा? बुक्स पढ़ लेंगे तो धोखा कौन देगा? बुक्स पढ़ लेंगे तो जिसको बोलते फिर तो हम इंसान बन जाएंगे। इंसान तो हम लोगों ने बनना नहीं है, वो तो हमारी, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम लोग बुक्स से, ये तो पाकिस्तान के अंदर जिसको बोलते हैं ना कि एक वो बनती जा रही है, जिसको बोलते हैं कि अब क्या बोलूँ उसको मैं, प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, जिसको बोलते हैं कि जो इसके लिए सूट करे। बहुत बड़ा अलमिया है, मैं यहाँ तक बोलूँगा कि बहुत बड़ा अलमिया है कि हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे आप रोज़ सवाल पूछती हैं ना कि फ़लाँ जगह पे पाकिस्तानियों ने मुजाहरे करना शुरू कर दिए, फ़लाँ जगहों पे पाकिस्तानियों ने जिसको बोलते हैं शरीयत के लिए फ़लाँ मुजाहरे करना शुरू कर दिए, फ़लाँ जगह पर इन लोगों ने रेप करना शुरू कर दिया, फ़लाँ जगह। इन सारों की बुनियादी जो रूट काज है ना, वो यही है किताबों से दूरी। जब आप किताबों से दूर हो जाते हैं ना, तो फिर ये मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो जिसको बोलते हैं कि लाइब्रेरियाँ ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। और हम अपने लिटरेसी रेट को बेहतर करना भी नहीं चाहते। हमारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन तो गुनाह समझते हैं, इसी वजह से हमारे माशरे के अंदर क्राइम्स, गंदी मेंटालिटी, रेप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो माशरे में जन्म ले रही हैं। मज़ीद हमारा माशरा कितनी तबाही की तरफ जाएगा इन सब चीज़ों के बाद। सिर्फ खाने पीने में आपका ध्यान है, आप कहते हो आप इसराइल से लड़ रहे हो, आप कहते हो आप इंडिया से आपने लड़ना है। आप विदाउट एजुकेशन किसी के सामने स्टे कर सकते हो? एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिसको बोलते हैं वो तलवार वाली जंग से दौर तो गुजर गया ना, कि आपने तलवार उठाई, जिसके अंदर ताकत ज़्यादा हुई, आपने किसी का गला काट दिया, किसी का पेट चीर दिया। अब नहीं, अब तो टेक्नोलॉजी की, आप हथियार जब बनाएंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ आप हथियार बनाएंगे ना। आप जंग भी लड़ेंगे तो बगैर तालीम के तो आप जंग नहीं लड़ सकते, तालीम के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली आपने जो बात की है ना कि खाने पीने से, अब वहाँ यहाँ से मेंटेलिटी का पता चलता है। बच्चे की जिस मुआशरे, जिस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर ब्रॉटअप हो रही होती है ना, उसको बच्चे की तरबियत के अंदर बताया जाता है कि बच्चे किस चीज़ को अपील करे। बच्चे के लिए जिसको बोलते हैं कि अपीलिंग चीज़ रखी जाती है, बच्चे वो उसके लिए अट्रैक्ट होता है।
हम तालीम के लिए अट्रैक्शन तालीम के अंदर पैदा ही नहीं करना चाहते ना। हम तो अट्रैक्शन ये करते हैं, किसी को मोबाइल दे दिया, मोबाइल के अंदर अला बला जो हमने कौन सी कभी क्या दिखा दिया, कभी क्या दिखा दिया। हमने मूवीज़ के लिए ले गए, हम एंटरटेनमेंट के लिए ले गए, हम खेलने के लिए ले गए। हर एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं प्रोवाइड करते ना तो हम तालीम की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करना चाहते बच्चों को। इसलिए बाहर की कंट्रीज हमें कहती हैं जाहिल। वो कहते हैं एक तो इनकी जाली डिग्रियां बाहर लेकर आ जाते हैं, इनकी जो सीवीज में मेंशन होता है वो इनको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि सीवीज भी फेक होती है, डिग्रीज भी फेक होती है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जाली डिग्रियां कितनी बना बना के देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये हम क्या क्या कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे आप फेक डिग्रीज की बात करें, यहाँ पे कौन सी चीज़ ओरिजिनल है? यहाँ पे तो कुछ ओरिजिनल है ही नहीं। क्यों, कौन सी चीज़ ओरिजिनल है जो आप डिग्रीज की बात कर रहे हैं? सीवीज पे जो आपने मेंशन किया हुआ होता है, आपने अगर इंजीनियरिंग मेंशन की है, लट से आपने सीवी में इंजीनियरिंग में मेंशन कर दी और आपको नहीं पता कि इंजीनियरिंग की स्पेलिंग आपको नहीं पता होता। आपने बहुत से लोगों को जानता हूँ, किसी ने इंजीनियरिंग मेंशन कर दी है सीवी पे, उसको इंजीनियरिंग का नहीं पता। किसी ने जिसको बोलते हैं कि सीवी के अंदर लिख दिया, जिसको बोलते हैं कि मेडिकल की फील्ड का, और उसको मेडिकल का आइडिया नहीं होता। तो ये हमारे अंदर एक जिसको ना फिनोमेना बन चुका है कि जिसको बोलते हैं कि झूठ, धोखाधड़ी, फ्रॉड, हर एक चीज़ दुनिया की जो भी एक बुराई है ना कहीं जो हो सकती है वो मेरे मुआशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली, मुझे शर्म आती है लेकिन मेरे मुआशरे में पाई जाती है। आपको लगता है हम एक तो हमेशा ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ना मिलके पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, हमें लेट डाउन कर रही है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जबकि ये चीज़ उल्ट है, हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यही चीज़ अगर हम देखें, क्या इंडियन बच्चे भी ऐसे ही करते हैं? अगर उनके सामने तालीम हो, खाना हो, वो किसको जो है वो किसको चूज़ करेंगे? मैं एक चीज़ बताऊं, अगर तो आपकी विल हो ना, किसी भी शख्स की विल हो, दुनिया की क्या मजाल कि आपको रोके कि आपको ना बढ़ने दे। दुनिया की मजाल ही नहीं है कि आपको बढ़ने से रोके। आपकी अपनी विल तो हो ना, आप विल तो शो करें। आप देखें कि वो जिसको बोलते हैं कि इकबाल ने कहा था ना, तू बात मुखालिफ से ना घबरा है, औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितना शदीद एक्शन होता है उतना ही शदीद उसका रिएक्शन होता है। आप जितनी फोर्स से किसी चीज़ पे एक्ट करेंगे, रिएक्शन उतना ही शदीद आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आगे बढ़ने के लिए एक्ट तो करें, रिएक्शन आएगा। हम एक्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब है दुनिया हमें नहीं रोक रही। हम जिसको बोलते हैं कि हम खुद सुकून के साथ सोए हुए हैं कि बस कोई आएगा, हमें खिलाएगा, हमें उठाएगा, हर एक चीज़ जिसको बोलते हैं आराम तलबी जो है ना, वो इस मुआशरे के अंदर इतनी कूट कूट के भर चुकी है ना, जिसकी वजह से हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम सुस्त हो गए। तो दुनिया की कोई मसला नहीं है। और सेकंड सवाल आपने किया कि इंडियन बच्चे बुक उठाएंगे या किताब उठाएंगे, आपका ये सवाल। बुक उठाएंगे या फिर जो खाना वहाँ पर है उसको प्रेफर करेंगे? वो क्या चीज़ प्रेफर करेंगे? यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात अगर डिटेल में करना चाहूँगा तो दो चीज़ें। ये चीज़ वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा। एक चीज़ तो होगा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। दूसरी चीज़ ये आ जाएगी आपकी कि एक चीज़ तो इंडिया को एक्नॉलेज आपको करना पड़ेगा कि अब उनके बच्चे जो है ना वो तालीम के साथ आप जिसको बोलते हैं बहुत करीब होना शुरू हो गए। आईटी के अंदर जिस तरह इंडिया तरक्की करता जा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी वो स्टडीज़ के साथ करीब होते जा रहे हैं। अब वो पर्सन टू पर्सन वेरी इस तरह करेगा बाज़ दफ़ा कि अब जैसे यहाँ पे मुआशरे में गुर्बत है ना, गुर्बत तो अभी इंडिया के अंदर भी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंडिया में मुकम्मल तौर पर जिसको बोलते हैं कि खुद कफ़ील हो गया और इंडिया में गुर्बत नहीं है, वहाँ पे भी गुर्बत है, गुर्बत यहाँ पे भी है। अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब यहाँ पे हम अगर तरबियत करेंगे ना, जिस बच्चे की अपने तरबियत इस तरीके से की हुई हो ना कि उसके लिए खाना कोई अहमियत ना रखता हो ना, तो वो खाने के लिए तरफ नहीं जाएगा। अब जिस बच्चे को अगर भूख लगी है, उसने 10 दिन का खाना नहीं खाया हुआ, तो फिर वो मेरी एक छोटी सी एक नज़म है यहाँ पे अगर आप बात करें। पहला मिसरा मैंने कहीं से एक बच्ची की तकरीर से लिया था, दूसरा जो था वो मैंने खुद उठा के आगे कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। ये मेरा ज़ाती मिसरा नहीं है। मैं देखकर बड़ी हैरान होती हूँ कि वहाँ बच्चियाँ जो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उन बच्चियों को भी नासा के अंदर जॉब दी जाती है। वो इतनी पढ़ी लिखी और इतना उनके अंदर टैलेंट है इंडियन बच्चों के अंदर। एब्सोल्युटली मैडम, टैलेंट की बात जो करें, टैलेंट हर जगह पे है। टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ कौन देता है? आपकी अरफा करीम क्या वो पाकिस्तानी नहीं थी? टैलेंटेड नहीं थी? कहाँ गई बेचारी? मैं बात वही कर रहा हूँ ना, अरफा करीम तो अपॉर्चुनिटी की बात आ गई है ना। टैलेंट तो आपके पास था अरफा करीम की सूरत में। अब पता क्या बात है, देखिए किसने दी? अल्लाह ताला ने दिमाग तो सबको इक्वल ही दिया है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि वी आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स जिसको कहते हैं ना वो
मेरी आनियाँ ते जानियाँ देखो, खाने, हम लोग एजुकेशन की तरफ उतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दिमाग पता नहीं क्या है भैया, हम जंग लड़नी है, हमने काफरों को ख़त्म करना है। भाई एजुकेशन तो हासिल करो, एजुकेशन की तरफ हमने जाना नहीं है। यहाँ पर आज कोई चीज़ नीचे गिरी हो खाने वाली या पैसे गिरे हो, यहाँ पर तमाशा देखिएगा कैसे लगता है। लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, गिरबान से पकड़े होंगे, ये तो मेरा, इसको मैं ले जाऊँ घर। बात वहीं आ जाती है। मैं कुछ चीज़ें इंडियन का सोशल मीडिया भी फॉलो कर रहा होता हूँ, उनके जो छोटे छोटे जिसको बोलते हैं ना कि वो सोशल फेसबुक वगैरह पे उनकी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, आज का शॉर्ट्स जो आ रही होती है, ये एक जिसको बोलते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा, ये मुख्तलिफ मुआशरों के अंदर हर जगह पाई जा रही होती है। ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये तो कन्फर्म आ जाता है। सेकेंडली आपने बात की है कि हम लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं और हमने कुफार को मारना है, ये करना है, वो करना है। उसके लिए मैं तो क्लियर करके बता देता हूँ कि जब तक आपके पास तालीम नहीं है ना, उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बात से थर्डली आपने बोला बिरयानी पे तो यहाँ पे इसी बिरयानी ने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिरयानी पे तो हम बिरयानी की देगे लग जाती है, वहाँ पे जलसे हो जाते हैं, जलसों में बिरयानी बिक जाती है और उसके बाद क्या हो जाता है कि अगली बात है बहुत सी चीज़ें कि हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इस बिरयानी ही तो है जिसने आज 21 अक्टूबर है और मैं रो रहा हूँ, इसी बिरयानी की वजह से रो रहा हूँ। ये बिरयानी ने मुझे रुलाया है। यहाँ तक कि खुल के अगर बात करूँगा तो फिर डाला आ जाएगा। कौन सी गाड़ी है ये, मैं डर भी, तो मतलब कि इस तरह की ये एक खौफ है। बाकी तो कोई मसला नहीं, बिरयानी से तो मुझे शिकायत है, शौक से खाता हूँ लेकिन शिकायत है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, बहुत से बच्चे आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी रखते हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, आप बच्चों को खड़ा कर लें, उनको एबीसी भी प्रॉपर्ली नहीं आएगी। वहीं पर जब मैं देखती हूँ कुछ इंडियन बच्चों के इंटरव्यू, वो कहते हैं हमने रॉकेट्स बनाने, हमने रोबोट्स, इवन उनके मदरसे के बच्चे मैंने देखे हैं, वो उसके साथ साइंस पर इतना फोकस करेंगे, रोबोटिक्स, ये वो। मैडम वही तो बात है, आपका निज़ाम, आप निज़ाम तालीम दे क्या रहे हैं, आपने बच्चे की माइंड बिल्डिंग क्या की है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को बचपन से जब तक नहीं सिखाएंगे ना कि बेटा आपने बड़े होकर क्या बनना है, जब तक आप बड़े बड़े ख्वाब बच्चों को नहीं दिखाएंगे उस वक्त तक बच्चे नहीं जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग कैन बी अचीव वट एवर यू वांट टू, बट थिंग इज देयर जस्ट नीड फोकस एंड परसिस्टेंट एफर्ट। जब तक आप नहीं करेंगे ना उस वक्त तक नहीं होता। आप बच्चे की माइंड साजी तो करें, आपकी जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करें, बच्चों को नहीं करते। इंडिया के अंदर क्यों हो रहा है कि वो बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाना शुरू करें। आप बच्चों को बड़े ख्वाब नहीं दिखाते, बच्चों को जब बड़े ख्वाब दिखाना, बच्चों को गज़वा हिंद के ख्वाब, वो कहते हैं हमने तो फिर जाना ही जन्नत में है, पढ़ लिख कर क्या होना है, जन्नत तो है ही हमारी। हाँ जन्नत वही बात है ना, क्योंकि जन्नत तो वो किसी ने सर्टिफिकेट लिखवा के ले आए हो। जन्नत लेना इतना आसान काम है। जन्नत मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान के अंदर कोई 5% लोग भी जो हैं जो जन्नत में जाएंगे। तो जाकिर नाइक ने अनाउंसमेंट कर दिया है, 95% लोग पाकिस्तानी जहन्नम में जाएंगे। बात ना करे, जाकिर नाइक ने कह दिया पाकिस्तानी जन्नती हैं, ऐसे ना बोले। जाकिर साहब आप मैं तो कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जन्नत में चले जाएं यहाँ से, कसम से। दुनिया को जहन्नम में रहने दो, आप बेशक जन्नत में चले जाएं। मैं तो जाकिर साहब को ये, आप फिर जन्नत में चले जाएं, लीड करें, बिस्मिल्लाह करें, आप जन्नत में चले जाएं। मेरा ख्याल है कि जहां आप दीनी तालीम, बिल्कुल दीनी तालीम आप दें, दीनी तालीम के साथ साथ आपके मदरसों के अंदर साइंस भी पढ़ाई जाए, मदरसों के अंदर दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाए, ताकि दीन और दुनिया को हम साथ लेकर चले। आपने बच्चों के दिमाग में ये घुसा दिया कि जन्नत तो है ही हमारी, यहाँ के लोगों ने। तो वो कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करना है भाई, डायरेक्ट जाएंगे हुरों के पास। हूर किसने देखिए नहीं मिलनी किसी को, फिर वही बात नहीं तो बता देते हैं ना मौलवी, और किसी को नहीं मिलनी। यहाँ पे अगर ये कोई कह रहा है ना कि मैंने हूरों के पास जाना, यही हूरों के ख्वाब देख देख के यहाँ पे हम रेप करते हैं। ये हूरों के ख्वाब, जिसको ये अपीलिंग, ये अट्रैक्शन, ये जिसको बोलते हैं ना कि अंदर के जज्बात को भरा जाता है इस तरह कि हूरों के पास जाओगे, फिर हूरों के पास करने क्या जाना है आप माजरत के साथ, वही करने जाना ना कि जरा ऐसे फिर बच्ची अंदर रेप कर दो। फिर तो यही मसला है ना, फिर ये मेंटेलिटी है। आप मेंटेलिटी क्यों बनाते हो इस तरह की? आप साइंस, जो आपने बोला साइंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तरक्की, जब तक आप साइंस नहीं पढ़ोगे, आप साइंटिफिक चीज़ों की तरफ नहीं जाओगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। और तरक्की के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है ये। और ये माज़रत के साथ में मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वाकई अल्लाह करे कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट्स बनाए, मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट्स बनाए, कोई अट्रैक्शन है। ये मुझे खुशी हुई कि आपने इस तरह का टॉपिक दिया है तालीम की तरफ। मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहता हूँ, खुदारा किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ें।
थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप हमें है ना एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जैसी कोई नेमत नहीं है, मैं यही कहूँगा दुनिया में भी। और आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप बाहर जाकर भी धक्के खाएंगे, आप किसी से बात कर ही नहीं सकते। अगर आप एजुकेशन ली हुई है, तालीम हासिल की हुई है ना, तो आपके लिए बाहर जाकर भी कोई मसला पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आदमी को एजुकेशन ही नहीं है, वो कैसे डील करेगा, वो जॉब कर नहीं सकता। वहाँ पर पाकिस्तानी ज़ुबान तो नहीं मतलब अप्लाई की जाती, वहाँ पर उनकी ज़ुबान मतलब होती है, इंग्लिश है या जर्मनी है, जर्मन ज़ुबान इस्तेमाल करेंगी आप, तो वहाँ पर ज़ुबान का सीखना आना बहुत ज़रूरी। इसके लिए ज़ुबान के आने के लिए आपके लिए एजुकेशन होनी हम चाहिए। तो कहते हैं हमने तो अभी बड़ा कुछ पता करना है, कैसे पता करना है? पता करना है। हाँ, वो कोई ऐलान करेंगे अंग्रेजी में, हमें समझ ही नहीं आएगा। हाँ, वो ही तो मैं कह रहा हूँ, एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, हर आदमी के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है ना। एजुकेशन के बगैर आप ज़ीरो हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकती। फर्ज किया मैं जर्मनी में जाता हूँ, ठीक है, अब जर्मन ज़बान तो नहीं आती, लेकिन कोई ना कोई आदमी ऐसा तो होगा ना जो इंग्लिश जानता होगा। जर्मन लोग भी जानते हैं इंग्लिश, ठीक है ना। तो मुझे एड्रेस की ज़रूरत है, तो मैं कैसे एड्रेस पूछूंगा, मुझे आता ही कुछ भी नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ। कैसे मैं पहुँचूँगा जहाँ पर मैंने जाना है, किसी को मिलने के लिए जाना है, दोस्त को या किसी रिश्तेदार को, मेरे पास एड्रेस होगा, कैसे मैं जाऊँगा? एजुकेशन मेरे पास है ही नहीं है, मैं बात कर ही नहीं सकता, उसे एड्रेस पूछ नहीं सकता, क्या करूँगा मैं फिर? वैसे हम तालीम से भागते इतना क्यों है? हम कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करना है, मिलनी तो हमें जन्नत ही है। ये हमारा बच्चा बोलता है ना। नहीं, ये बच्चा बोलता ना, उन्हें गलत मतलब बताया गया है। एजुकेशन के बगैर देखो जन्नत तो मिलेगी उस वक्त जब आपके अमाल अच्छे होंगे, अच्छे काम करेंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। ऐसे तो जन्नत में नहीं जाएगा आदमी। लेकिन एजुकेशन हासिल करने से आपको पता चल जाता है कि कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, हमारा इस्लाम क्या है, मज़हब क्या है। अगर मैंने किसी के साथ मेरी बहस हो जाए या बातचीत हो जाए, मुझे तो आता ही नहीं है, मज़हब का मतलब बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो क्या मैं जवाब उसे दूँगा? इसलिए मज़हब का एजुकेशन का होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसे जो कहते हैं ना जन्नत में चले जाएंगे, कैसे जाएंगे जन्नत में? जन्नत में जाएगा आदमी अच्छे माल के साथ। इनको डिस्क्रिप्शन ही ये देती है ना, डिस्क्रिप्शन ही ये दी जाती है कि जन्नत पर काफरों का हक नहीं है। वो कहते हैं फिर हमने दुनियावी तालीम हासिल करके क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं हासिल करनी। फिर बाहर जाते हैं फेक डिग्रियां बनवा कर, वहाँ से भी धक्के खाकर वापस आ जाते हैं। नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जो हमने जाना है वो काफिर है, वो नहीं जाएंगे। देखो ये कायनात अल्लाह ताला ने सब के लिए बनाई है। अगर एक गैर मुस्लिम है, ठीक है, अगर वो अच्छे काम कर रहा है, अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे ना, अल्लाह ताला ने फैसला करना है कि मैं इसके साथ क्या सलूक करना है। वो अल्लाह ताला भेजने वाला, अल्लाह ताला की ज़ात है, हम तो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये कहना कि वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है, वो नहीं जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हम अपना लिटरेसी रेट कैसे बेहतर करें? देखिए मैं चाहती हूँ कि हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, दीन की तालीम आप बिल्कुल दें, हर जगह दें। दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी रखें, मदरसों के अंदर भी साइंस पढ़ाएं, मदरसों के अंदर भी तालीम को अच्छा करें, ताकि पाकिस्तान दोनों शोबों में आगे जाए, इस्लामिक शोबे में भी और दुनियावी शोबे में भी। हाँ जी, लेकिन मैंने देखा है कि पहले की निस्बत अब लोग बच्चे ज़्यादा लोग पढ़ा रहे हैं। अब मतलब जो रेट है ना एजुकेशन का वो बढ़ता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है लोगों में कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब लोगों में देखें काफ़ी बच्चे भी बड़े माहिर हो गए हैं, पढ़ते हैं, दिल लगी से पढ़ते हैं। अब तो वो नहीं है टेलीफोन आईफोन, वो छोटे नहीं है बच्चे, उन्हें लगाओ वो 1 मिनट में लगा देंगे, कौन सा प्रोग्राम लगाना 1 2 3 ये लगा दिया। क्योंकि इसका मतलब है कि एजुकेशन रेट बढ़ा है बच्चों में। जब बच्चों में बढ़ेगा तो बड़ों में भी बढ़ेगा। तो क्या बच्चे भी ये समझते हैं हमें पढ़ना चाहिए, लोग पढ़ा रहे हैं, पैसे अच्छे बड़े पैसे खर्च करते हैं बच्चों पर, किस लिए करते हैं कि इन्हें एजुकेशन हासिल हो। इंडियन बच्चों और पाकिस्तानी बच्चों में क्या फ़र्क है कि हमारे बच्चे शुगल मेले की तरफ बहुत जाते हैं। अगर इंडियन बच्चों के सामने आप एक तरफ कलम रख दें, किताबें रख दें, दूसरी तरफ आप खाना रख दें, कोई फेयर हो, तो वो किसको चूज़ करेंगे? हमारे के उनके बच्चे वो मोस्टली लोग चूज़ करेंगे कलम किताब। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों को नहीं जन्नत में जाना? जाना है, सब ने जाना है, वो अल्लाह ताला भेजने वाला है, ठीक है ना। तो उन्हें पता है इसकी कदर क्या है। अगर फ़र्ज़ की आप हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो कैसे आप पहुंचेंगी बाहर, क्या बात करेंगी आप पढ़े लिखिए, इंटरव्यू मेरा ले रही हैं ना, ठीक है ना, पढ़े लिखे इसलिए ले रही हैं ना। और आप ना अनपढ़ होती तो कैसे लेती इंटरव्यू आप, क्योंकि आपको नॉलेज है कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे स्पीक करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे इंटरव्यू लेना है, क्या जवाब देना है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर आदमी के लिए, हर बच्चे के लिए, हर लड़के के लिए, हर जवान के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर।